अक्सर अपने रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन दिक्कत ये आती है कि लोग नो कोड टूल्स की सीमाओं और कस्टम कोडिंग की मुश्किलों के बीच फंस जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे N8N और पाइथन ये दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का एक जबरदस्त हल निकालते हैं। और ये खासकर उन छोटी टीमों और बिजनेस के लिए है जिनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं। ये डिजिटल उलझन तो हम सब जानते ही हैं, मतलब हर काम के लिए एक अलग ऐप। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आपस में ठीक से बात ही नहीं करते, बिल्कुल एक डिजिटल ट्रैफिक जैम की तरह जो हमारी स्पीड को धीमा कर देता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हमारा कीमती समय बस कॉपी पेस्ट करने, डेटा इधर से उधर करने और वो काम बार बार करने में बर्बाद हो जाता है जो असल में मशीनें चुटकियों में कर सकती हैं। ये ना सिर्फ थकाऊ है, बल्कि इससे इनोवेशन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और यहीं पर आके खड़ी हो जाती है सबसे बड़ी दुविधा। एक तरफ हैं आसान से नो कोड टूल्स जो एक लिमिट के बाद जवाब दे देते हैं, और दूसरी तरफ है कोडिंग की कॉम्प्लेक्स दुनिया जिसे सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई बीच का कोई बेहतर रास्ता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इस जवाब का पहला हिस्सा है N8N। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये ऑटोमेशन ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ मिलाकर एक धुन बनाता है। तो सवाल उठता है, ये N8N असल में है क्या? ये एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है। अब ओपन सोर्स का सीधा सा मतलब है कि इसका कोड सबके लिए खुला है, कोई भी इसे देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और इसे और बेहतर बना सकता है। इससे होता यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही आ जाती हैं। अब इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका नोड बेस्ड डिज़ाइन। हर काम, जैसे मान लीजिए डेटा पढ़ना है या कोई मैसेज भेजना है, वो एक नोड होता है और बस इन नोड्स को खींचकर एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं और देखते ही देखते एक पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार हो जाता है, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ने जैसा। और ये बहुत पावरफुल भी है। सोचिए, N8 में 400 से भी ज़्यादा ऐप्स के लिए पहले से बने हुए इंटीग्रेशन मौजूद हैं। ये खुद ब खुद शुरू हो सकता है, चाहे किसी फिक्स टाइम पर हो या फिर वेबहुक जैसे इवेंट्स से। वेबहुक आसान भाषा में समझे तो एक ऐप से दूसरे ऐप को भेजा गया एक ऑटोमेटिक मैसेज है, और सबसे खास बात, इसे अपने खुद के सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि सारा डेटा पूरी तरह से सेफ और अपने कंट्रोल में रहता है। लेकिन देखिए, हर ऑर्केस्ट्रा को एक शानदार सोलो परफॉर्मर की भी तो ज़रूरत होती है ना? तो हमारी इस ऑटोमेशन की कहानी में वो रोल निभाता है पाइथन, जो कि कस्टम कोड का असली पावर हाउस है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के रोल एकदम अलग हैं। N8N एक कंडक्टर की तरह है जो सारी सर्विसेज को एक साथ लाता है और मैनेज करता है। वहीं पाइथन एक माहिर सोलो परफॉर्मर की तरह है जो मुश्किल से मुश्किल कस्टम लॉजिक, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग और AI जैसे वो काम करता है जो N8N अकेले नहीं कर सकता। पाइथन की असली ताकत है इसकी वर्सिटिलिटी और इसकी ढेर सारी लाइब्रेरियां जो डेटा के साथ काम करना एकदम आसान बना देती हैं। ये किसी भी API से जुड़ सकता है। API यानी वो तरीका जिससे अलग अलग सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बात करते हैं, और यही खूबी इसे उन कामों के लिए परफेक्ट बनाती है जहां N8N के अपने नोट्स शायद कम पड़ जाएं। तो असली जादू तब होता है जब इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुना जाता, बल्कि इन दोनों की ताकतों को मिला दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये टीम अप असल में दिखता कैसा है। इस टीम अप को हकीकत में लाने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है कि N8N सीधे एक बाहरी पाइथन स्क्रिप्ट को चला देता है। ये उन खास कामों के लिए बढ़िया है जो अपने आप में पूरे हैं, जैसे किसी रिपोर्ट के लिए कोई खास कैलकुलेशन करनी हो। दूसरा तरीका है वेब सर्विस या API बनाना। इसमें पाइथन ऐप एक सर्विस की तरह काम करता है जिसे N8N जब चाहे कॉल कर सकता है। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब कोई ऐसा लॉजिक हो जिसे बार बार कई अलग अलग वर्कफ्लो में इस्तेमाल करना हो। और तीसरा है बैच प्रोसेसिंग। मान लीजिए बहुत बड़े डेटा सेट पर काम करना है, तो N8N डेटा को संभालने और उसे पाइथन को भेजने का काम करता है। पाइथन उस पर अपनी हैवी प्रोसेसिंग करता है और फिर N8N नतीजों को लेकर आगे का काम पूरा कर देता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल में देखते हैं कि ये हाइब्रिड अप्रोच क्या क्या कमाल कर सकता है। जरा इस पर एक नज़र डालिए। ये एक सपोर्ट टिकट सिस्टम है। जैसे ही कोई नया टिकट आता है, N8N उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ जो AI टिकट एनालिसिस नोड है ना, उसके पीछे एक पाइथन स्क्रिप्ट काम कर सकती है।
वो स्क्रिप्ट एआई का इस्तेमाल करके टिकट के टेक्स्ट को समझती है, ये तय करती है कि वो कितना ज़रूरी है और उसे सही टीम को भेज देती है। और ये रहा एक और बेहतरीन उदाहरण। देखिए, N8N एक ईमेल रिसीव करता है, लेकिन फिर वो उसे एक AI एजेंट को पास कर देता है, जो पाइथन पर चल रहा है। ये एजेंट क्या करता है? ये ईमेल में से नाम, ऑर्डर नंबर और प्रॉब्लम जैसी ज़रूरी जानकारी निकालता है और उसे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक स्प्रेडशीट में डाल देता है। कितना आसान हो गया काम। तो पर्दे के पीछे एक पाइथन स्क्रिप्ट आखिर करती क्या है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वेबसाइट से कोई जानकारी निकालनी है, तो पाइथन सबसे पहले उस वेब पेज को डाउनलोड करता है। फिर वो उस पेज को समझने लायक हिस्सों में तोड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी किताब के चैप्टर देखते हैं। और आखिर में वो उस खास जानकारी को ढूंढकर निकाल लेता है जिसकी हमें ज़रूरत है। बस फिर N8N उस जानकारी को लेकर आगे का काम कर देता है। और ये कहानी सिर्फ वेब स्क्रैपिंग पर खत्म नहीं होती। पाइथन की मदद से ग्रॉक जैसे पावरफुल AI मॉडल से भी जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि अपने ऑटोमेशन में सुपरफास्ट लैंग्वेज एनालिसिस और समझ को शामिल किया जा सकता है। लेकिन इतनी पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसा कि ये कोड बताता है, अगर कंटेंट बनाने जैसे काम ऑटोमेट किए जा रहे हैं तो एक इंसानी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि क्वालिटी से कोई समझौता तो नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है, एक प्रोफेशनल ऑटोमेशन को असली दुनिया की दिक्कतों से निपटना आना चाहिए। मतलब पाइथन स्क्रिप्ट को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वेबसाइट डाउन है या सर्वर बहुत स्लो है या फिर URL ही गलत है तो क्या करना है। इसी को कहते हैं मजबूत एरर हैंडलिंग। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुंचते हैं? एक बहुत ही साफ नतीजे पे। N8N और पाइथन का कॉम्बिनेशन असल में हमें दोनों दुनियाओं का बेस्ट देता है। एक तरफ पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई भी कस्टम लॉजिक बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ पाइथन सर्विसेज की स्केलेबिलिटी, जिसे कई N8N वर्कफ्लो में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है मॉड्यूलैरिटी, यानी वर्कफ्लो का लॉजिक N8N में विजुअली दिखता है और मुश्किल कोड पाइथन में अलग रहता है। और आखिर में मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है, जहां बिजनेस टीम वर्कफ्लो को समझ सकती है और डेवलपर्स अपने कोड को मैनेज करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पावरफुल ऑटोमेशन का भविष्य या तो ये या वो चुनने में नहीं है, बल्कि ये इन दोनों को समझदारी से एक साथ मिलाने में है। नो कोड की सादगी और कोड की बेहिसाब ताकत जब एक साथ आ जाएं, तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब AI और ऑटोमेशन इस तरह मिल रहे हैं, तो ऐसे कौन से कस्टम सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं? जब विजुअल ऑर्केस्ट्रेशन और अनलिमिटेड कोड की पावर एक साथ हो, तो संभावनाएं सच में बेहिसाब हैं।